हिस्ट्री याद नहीं रहती? अगले 5 मिनट में आपको इजी फार्मूला मिलेगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद फरवा। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का पहला टॉपिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल डिस्कस करेंगे। सोचो अगर आपको 100+ एलिमेंट्स का डाटा दिखाया जाए और कोई ऑर्डर ही ना हो, क्या आप उन्हें याद रख सकते हैं? नहीं ना। यही प्रॉब्लम साइंटिस्ट फेस कर रहे थे जब तक पीरियोडिक टेबल का आइडिया आया। हज़ारों साल पहले जब लिखने का तरीका भी नहीं था, लोग फिर भी गोल्ड, सिल्वर, आयरन, सल्फर जैसे एलिमेंट्स से वाकिफ थे। दे यूज गोल्ड एंड सिल्वर फॉर ज्वेलरी, आयरन फॉर वेपन्स, बट दे डिडंट नो दीज वर एलिमेंट्स दैट कम मच लेटर। 18th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट एंटोनी लेवोइजर ने कहा, चलो जो एलिमेंट्स हमें पता हैं उन्हें मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड करते हैं। दिस वाज द फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट टू क्लासीफाई एलिमेंट्स। Then in 1829 जर्मन केमिस्ट जोहन डोब्रिनर नोटिस समथिंग कूल। उसने देखा कि कुछ एलिमेंट्स 3-3 का ग्रुप्स बनाते हैं। ही ग्रुप्ड एलिमेंट्स इन सेट्स ऑफ 3 कॉल्ड ट्राइएड्स। इसमें बीच वाले एलिमेंट का वेट दूसरे 2 का एवरेज होता है। जैसे लिथियम का जो एटॉमिक वेट है वो 7 है, सोडियम का 3 है और पोटेशियम का जो 39 है। Here 23 is roughly between 7 and 39. 1864 में इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया। उसने देखा हर 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं, जैसे म्यूज़िक में 8 नोट दोबारा वैसे ही होता है। सो ही कॉल्ड इट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। In the same year, Lothar Meyer drew graphs between atomic weight and atomic volume, and his curves also showed a repeating pattern, what we call periodicity. मतलब patterns बार-बार repeat हो रहे थे। But the real hero was the Russian scientist Dmitry Mendeleev. In 1869, he arranged 63 non-elements by increasing atomic mass, putting elements with similar properties into the same columns. उसका सबसे ज़बरदस्त आइडिया क्या था? उसने टेबल में खाली जगह यानी गैप्स छोड़े जो उस वक्त के साइंटिस्ट को समझ नहीं आए। उसने उन गैप्स के लिए न्यू एलिमेंट्स की मास और प्रॉपर्टीज़ तक प्रिडिक्ट कर दी। बाद में वाकई वो एलिमेंट्स मिल गए, इसीलिए उसको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। 1913 में इंग्लिश साइंटिस्ट हेनरी मोजले ने एक्सरे से एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स निकाले। उसने देखा कि एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करना चाहिए, तब सब सही फिट होता है। दिस करेक्टेड प्रॉब्लम्स इन मेंडलीव्स टेबल एंड गेव अस द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ क्या था? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। आज हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, यानी 118 एलिमेंट्स हैं जो एटॉमिक नंबर और प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से बहुत खूबसूरती से अरेंज हैं। इसलिए हम कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल इज़ द सिंबल ऑफ केमिस्ट्री। जल्दी से अब हम इस टॉपिक की क्विक समरी कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था, एंशिएंट पीपल न्यू गोल्ड, सिल्वर, आयरन। उसके बाद लेवोइजर क्लासिफाइड एलिमेंट्स एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। डोबरिनर मेड ट्राइड्स। न्यूलैंड फाउंड ऑक्टेव्स। Meyer drew periodic curves. Mendeleev arranged by atomic mass and left gaps. और लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया कि मोजले used atomic numbers fixing everything. That's how we got our modern periodic table. So if you enjoyed this, please like, share and subscribe to help more students learn chemistry easily. Allah Hafiz and happy learning.